देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। और इसके जो भी क्वेश्चन जो है इसके पिछले वाले हम लोग देख लिए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक, धन लेना है मतलब प्लस में लेना है। तो दो क्रमागत हम लोग जब बात करता है क्रम से तो हम लोग अपने से एज्यूम कर लेते हैं माना पहली क्रमागत संख्या x धन पूर्णांक ऐसे लिख सकते हैं, पहली क्रमागत धन पूर्णांक या पहली क्रमागत संख्या मान लेते हैं x। क्रमागत तो समझ रहे हैं ना कि क्रम से ही होगा, अगर 3 है तो 4, 5 है तो 6, 11 है तो 12, यही आपको लेना है। लेकिन कौन सी संख्या है हमें नहीं पता। वो बोल रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक आपके पास हैं जिनका गुणनफल 306 है। तो हम यहाँ पे समझ गए हैं कि पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी क्या होगी y। दूसरी हम मान लेते हैं उसी के बाद का होगा ना, जैसे 3 है तो 4, माने एक जोड़ने पर तो एक x है तो एक क्या हो जाएगा x प्लस 1। पेपर में हम जैसे लगा रहे हैं तो ऐसे आपको लिख कर लगाना है। तो पहली क्रमागत संख्या आपका x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। अब बोला कि इसका गुणनफल क्या है 306। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे कि इनका गुणनफल माने x इंटू एक हो गया, दूसरा वाला हमारा क्या है x प्लस 1। इनका गुणनफल कितना है 306। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण बनाने के लिए बस दिया था। तो आगे सॉल्व मत करिए, बस द्विघात समीकरण बना दीजिए। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला लगाते हैं। तो देखिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें रोहन है और उनकी माँ है। थोड़ा समझिएगा, जो माँ है वो ऑलरेडी बड़ी होंगी, रोहन छोटा होगा, लेकिन कितना बड़ी होंगी वो साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि वो माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। तो बहुत से बच्चे तुरंत 26 लिख देते हैं, माँ का एज 26 नहीं लिखना है। आपको यह ध्यान देना है कि जो रोहन है वो अपनी माँ से 26 वर्ष छोटा है या माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो इसको देखिए, अब नहीं समझ में तो ऐसे देखिए, माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान में लिखेगा ना, वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष। अब ऑलरेडी देखिए माँ है, जब माँ है तो भाई माँ तो बड़ी होंगी। अब जब माँ बड़ी होंगी तो कितना बड़ी होंगी दिया गया है 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी होने मतलब उसमें 26 प्लस कर दीजिए। यहाँ हम लिख देते हैं कि माँ की आयु, तो माँ की आयु इससे 26 वर्ष ज्यादा माने x प्लस 26 वर्ष। अब हम जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, तो भाई 3 साल बाद हम भी बड़े होंगे, माने देखा जाए तो माँ भी बड़ी होंगी, रोहन भी बड़ा होगा, तो दोनों लोग में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल, माने अब से 3 साल बाद उनका जो आयु आएगा ना, उनका गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो कह रहा है 360 हो जाएगा। तो अब से 3 साल बाद इनमें 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 जोड़ देंगे। अब इनमें भी 3 जोड़ेंगे, इनका ऑलरेडी पहले से x प्लस 26 है, इनमें 3 और जोड़ना है। अब बोला गया है अब से 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल बराबर कितना 360। अब इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो आराम से पहले इसको हम लिखते हैं x प्लस 3। अब इनको देखिए x तो लिखे रहेंगे, पहले अंकों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 26 और 3 कितना आ जाएगा 29, और यहाँ पे आपका कितना आ गया
360। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करके सिखाते हैं। कैसे? देखिए x और x का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे अंक है 29, यहाँ पे है 3, जोड़ दीजिए 29 और 3 32, यहाँ पे लिख देना है 32x। अब इन्हीं का गुणा भी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 9 से कितना हो जाएगा 27, और 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे कितना आ गया 360। अब आपको द्विघात समीकरण बनाना है, पेपर का रहा है, क्वेश्चन का रहा है, द्विघात समीकरण बना के छोड़ दीजिए। तो ये भी अंक उस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे, भाई माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा कितना आएगा 3, और यहाँ बचा कितना 5, हाँ तो 15 में से वही 8 गया कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद यहाँ बचा 2, लेकिन ये भी साइन उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन, बस द्विघात समीकरण बना करके क्या करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं सर। आइए देखिए दूसरा का चौथा समझते हैं। इस चैप्टर का सबसे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन यही है। अगर आपको पता है कि अगर आप क्वेश्चन बच्चे सब लगा रहे हैं तो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों के मार्क इधर उधर करेगा। यही आप जो होता है ना कि मेरिट ऊपर नीचे घटती है इसी क्वेश्चन से। अगर 5 क्वेश्चन रहते हैं तो कम से कम एक आध को ऐसा रहता है कि थोड़ा सा बच्चे इसमें डाउन हो, इसमें हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी है 480 की समान दूरी, मतलब कि 480 की दूरी है और समान चाल से तय करती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, आपको हम थोड़ा सा सोल्व कर दे रहे हैं। ये हमारा एक डिस्टेंस है जिसका भाई वो दिया है कि हम 480 किलोमीटर दूरी है, ऐसे समान चाल से तय करें। चाल भी हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें इतना बता रही है कि अगर हम उसकी स्पीड 8 कम कर दें तो भाई 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है। ये सही बात है कि स्पीड कम करेंगे तो समय ज़्यादा लेगा ही, ये तो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना प्रारंभिक चाल, माना प्रारंभिक चाल। इस ट्रेन की बात करें, माना प्रारंभिक चाल x मीटर किलोमीटर की, हाँ किलोमीटर पर घंटा। हाँ पहले चाल क्या था हमें नहीं पता, लेकिन वो बाद में कह रहा है कि भाई चाल कुछ भी हो समान चाल से तय कर रहा है, चाल पिन 8 कम कर रहा है, तब समय इतना ले रहा है। तो पहले ये सोचिए, हम मान लिए चाल x है, मान लिए, तो पहले ये पता कर लीजिए कि समय अगर वह इस स्पीड से जा रहा है तो समय कितना लगेगा। पहले एक समय निकाल लीजिए, तो यहाँ पे समय निकाल लीजिए, समय कितना लगेगा। समय हम मान लेते हैं पहले हमारा समय t1। तो समय का फार्मूला क्या होता है, आप पढ़े हैं कि चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो समय बराबर निकालेंगे ना, तो समय को यहाँ कर देंगे, यहाँ पे चाल आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तीनों तो यही रहेगा, बस उधर उधर घुमाकर इधर करना पड़ता है। अब दूरी हमारा तो वही है 480, और चाल हम लोग क्या मान लिए, ये कंडीशन 1 हो गया। अब वो खुद कह रहे हैं कि भैया ऐसा काम करिए कि आप चाल ना 8 कम करिए। तो कहा ठीक है। अब हमारा चाल कितना हो गया, अब हमारा चाल कितना हो गया, x माइनस 8। अब हम समय निकालते हैं। भाई समय तो देख रहे हैं ना, समय की तो बात ही हो रहा है कि समय 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो अब समय निकालिए। अब समय वो मान लेते हैं t2। समय बराबर फार्मूला वही रहेगा, दूरी बटे 4। तो दूरी तो वही रहने वाली है क्योंकि वही चल रहे हैं। अब हमारा चाल ये वाला हो गया x माइनस 8। देखिए ये समय है, ये भी समय है, दोनों क्या है, समय। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हम लोग समय को यहाँ पे लेते हैं, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। यहाँ पे है 480 बटा का क्या है बच्चों, x माइनस 8। और ये भी तो समय है क्योंकि दोनों हमारा क्या है, समय है। ये भी देखिए, ये भी तो हमारा समय ही है,
ये भी हमारा क्या है, समय। लेकिन बोला है कि जब आप चाल कम कर रहे हैं ना, चाल कम कर दिए ना, तो 3 ज़्यादा ले रहे हो, ये 3 ज़्यादा ले रहे हैं। तो अब हमें करना है बराबर, तो आप ऐसा काम करिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए। अब इक्वेशन हमारा हो गया बराबर, क्योंकि देखिए ये इतनी दूरी की एक नॉर्मल चार्ज चल रहा है, यहाँ पे स्पीड कम कर दिए, तो भाई चार जब स्पीड कम किए तो भाई 3 घंटा ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हमारा बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये भी देखिए यक्स वाला है ना, उसको उसड़, जिसको बोलते हैं वेरिएबल, ये यक्स वाला उस तरफ, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 480 अपान में x माइनस का 8। अब ये इस साइड जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा 480 अपान x इक्वल टू यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका सिंपल तरीका है कि पहले देखिए 480 यहाँ पर है, 480 यहाँ पर है, आप इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हम 480 आराम से इनको ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 अपान x माइनस का 8, अब माइनस यहाँ पर भी बचेगा 1 अपान x, और यहाँ पे आपका 3। ओके। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन की तरह हल करते हैं, जैसे नॉर्मली भिन्न हल करते हैं। भिन्न कैसे हल करते हैं, यहाँ पे पहले हम ऐसे लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ये है कि गुणा कर दीजिए, तो गुणा ऐसे करिए x ब्रैकेट में x माइनस का 8, इनको इनके साथ लिख दीजिए बस। अब इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो x, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। अब इनका जब यहाँ गुणा करेंगे तो ध्यान देना है, हम देखिए x माइनस 8 लिखे हैं, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस की वजह से ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये थोड़ा सा भाई मैथ का पूरा कंसेप्ट है, ये बेसिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब ये देखिए हमारा यक्स क्या हो गया, कट गया। हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखिए, हमारे पास बचा यहाँ पे 8 अपान, इसका हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू, इसको हम काट सकते हैं, 3 × 3 और 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 160, क्योंकि होता है ना 16 × 48, यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x। अब आप कहें सर यहाँ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी नहीं लिख रहे हैं, एक ही बात हुआ, इसको एक तरफ लिखना है, इनको एक तरफ। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 16 8 क्या होता है, 128। अब इसको क्या कर देंगे उधर, तो अंत में हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ओके, नोट कर लीजिए। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ध्यान देना है कि आपको जैसे क्वेश्चन लगाने का जो तरीका है, कंसेप्ट हमारा एकदम बिल्कुल सही है, और जहाँ तक हमें लग रहा है कि जितने भी टीचर्स होंगे सब ऐसे ही पढ़ाते हैं। डिफरेंट क्या है, आज डिफरेंट क्या है कि दिस इज़ वाइट बोर्ड, लेकिन आपको अगर हमारा बोर्ड चाहिए, या किसी का ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या किसी का डिजिटल बोर्ड, आपको मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो कंसेप्ट हमें चाहिए, हमें कहीं से मिल जाए। अगर पढ़ने वाला होगा तो कहीं से ना कहीं देखिए कंसेप्ट को पकड़ ही लेगा, और जो पढ़ने वाला नहीं होगा वो चमक दमक देखता है और चमक दमक की दुनिया में बोर हो जाता है, कहीं और निकल जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 हो गया, 4.2 को फिर से एकदम बेसिक से करेंगे। ओके।